हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट में टोटल 3831 वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन के बाद यूपी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग विभाग है, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। या तो आप जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं किन किन पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये यूपी स्टेट की जॉब है तो क्या यहाँ दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एग्जाम सेंटर्स कहाँ रहने वाले हैं और ज्वाइन करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी एंड प्रमोशन के क्या स्कोप रहते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, और इसके थ्रू यूपी स्टेट के जो अलग अलग विभाग हैं उसमें सिलेक्शन होता है, उसमें ज्वाइनिंग होती है। तो टोटल मिलाकर 3831 वैकेंसी रिलीज की गई है। कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 1889 वैकेंसी रिलीज की गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 326 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 763 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 770 वैकेंसी है एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 83 वैकेंसी है। देखिए यूपी में बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, जैसे राजस्व परिषद विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई जल संसाधन विभाग, इस तरह के 41 विभाग हैं जहां आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो आपसे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ रिलीज की जाती है एंड फिर आपको वहां ज्वाइनिंग मिल जाती है डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ जो वैकेंसी रिलीज की जाती है ये डिपार्टमेंट वाइज रहती है, पोस्ट वाइज रहती है एंड कैटेगरी वाइज रहती है एंड कट ऑफ भी वैसे ही रिलीज की जाती है। इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, 12 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2023 रहेगी। एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एग्जाम डेट की इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 25 रुपीज़ पे करना होगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ 12th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, कोई भी सब्जेक्ट लेकर अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाती है, तो आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ आपको एक कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी शो करना होता है। जो बेसिक लेवल की सर्टिफिकेट रहती है CCC लेवल की, वो आप शो कर सकते हो। उससे बड़े लेवल की भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो वो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी PET 2022 का एग्जाम दिया था तो उसकी स्कोर कार्ड भी यहाँ रिक्वायर्ड है। ये कंपलसरी है, अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड रहता है तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ देखिए जो एडमिट कार्ड रिलीज की जाती है ये आपके PET 2022 की जो स्कोर कार्ड रहेगी उसमें जो आपके स्कोर है उसके बेसिस पे रिलीज की जाएगी, एडमिट कार्ड रिलीज की जाएगी। यानी कि एक कट ऑफ रिलीज की जाती है एंड वो कट ऑफ कितनी रहती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो टोटल 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 में आपको एक एग्जाम देना होता है, 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा। इसके लिए टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें और 100 मार्क्स का आपका टेस्ट रहता है। स्टेज 1 क्लियर करने के बाद आपको स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा, जहां आपकी स्किल टेस्ट होती है यानी कि टाइपिंग टेस्ट होती है और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो हिंदी परीक्षण और लेखन योग्यता से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सामान्य जानकारी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर रिलेटेड 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। इसकी डिटेल सिलेबस की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर सिलेबस देख सकते हो। स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाता है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग रहता है और यहाँ हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिक्वायर्ड है और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिक्वायर्ड है। फाइनल सिलेक्शन या जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ये आपकी जो एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके मार्क्स के बेसिस पे बनती है और कट ऑफ कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज रिलीज की जाती है। आपसे प्रेफरेंस पूछा जाता है, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, कट ऑफ से ज़्यादा रहते हैं तो आपकी जो प्रेफरेंस रहती है वो आपको नॉर्मली मिल जाता है। तो यहाँ डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर। अगर रिटन टेस्ट में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो भी प्रेफर्ड चॉइस है वो आपको मिल जाएगी। इन हैंड सैलरी की बात करते हैं
तो देखिए ये ग्रुप सी पोस्ट है, लेवल 3 का पे स्केल यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो बेसिक पे 21,700 रहेगी, ग्रेड पे 2,000 रहता है, यानी कि ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 31,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है। और साथ ही साथ जैसे जैसे डीए इंक्रीज होता है और हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है, तो सैलरी इंक्रीज होती रहती है। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया हो कि ये क्लरिकल लेवल की जॉब है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली डेस्क जॉब करना होता है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहेगा, 9 to 5 जॉब रहती है। प्रमोशन की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको 5 ईयर्स सर्व करना होता है एंड उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है और आप बन जाते हो पर्सनल असिस्टेंट। लगभग 4 से 5 साल के बाद प्रमोशन होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। अगर सीनियर पोस्ट पे वैकेंसी रहती है तो प्रमोशन होता है, अदरवाइज प्रमोशन में काफ़ी लेट हो सकता है। देखिए यूपी स्टेट के लिए वैकेंसी निकली है, लेकिन यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब अगर बात करें कि पीईटी 2022 में कितना मार्क्स होना चाहिए तो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। तो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट थी, यानी कि यूपी SSC 2022 की रिक्रूटमेंट की बात करें तो उस समय पीईटी 2021 की स्कोर कार्ड मांगी गई थी एंड उस समय क्या कट ऑफ रिलीज की गई थी वो मैं आपको बताता हूं। तो अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 71.87 थी, एससी के लिए 69.06 कट ऑफ थी एंड एसटी के लिए 54.53 कट ऑफ थी। लेकिन जो वैकेंसी निकली हुई थी केवल 1262 वैकेंसी निकली थी। इस बार वैकेंसी 3800 से ज़्यादा है, तो इस बार चांसेस है कि जो कट ऑफ रहेगा थोड़ा कम जा सकता है, बट अब एग्जैक्टली कितना कम जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, बट फिर भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा कम जाएगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये थी यूपी SSC 2023 रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।